बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं मानसरा जरूरी में आया हूँ यहाँ पे अपने दोस्तों से मुलाकात के लिए। तो मैं डॉक्टर आबिद सिद्दीकी कौम की बेटी जो कि अमेरिका में कैद है 30 साल से, इस सिलसिले में यहाँ पे आया हूँ। तो मैं अभी मीटिंग शुरू कर रहा था। हमारे रहनुमा आ चुके हैं, हमारे बुजुर्ग। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलअस्री इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कसम है ज़माने की, इंसान नुकसान में है, इंसान खसारे में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किया, जो हक बात के लिए डटे रहे, वही लोग कामयाब हैं, बाकी सब लोग खसारे में हैं। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि जितने मुसलमान भाई हैं खसारे से निकल कर उस तरफ है जो ईमान और यकीन की बात हो। जो लोग हक के लिए डटे रहे, हक के लिए बात की, वो लोग कामयाब है, सब लोग खसारे में हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि डॉक्टर आबिद सिद्दीकी कौम की बेटी 20 साल से अमेरिका की कैद में है, जिसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। उसको ये कहा जाता था कि आफिया तुम कुरान पे चलो, जब कुरान पे चलोगी तो तुम्हें खाना दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर आबिद सिद्दीकी ने भूख बर्दाश्त की, प्यास बर्दाश्त की, लेकिन कुरान पे नहीं चली। उसके ऊपर जो FBI के गुंडे थे उसके ऊपर पेशाब करते थे, उसको पेशाब पिलाते थे, उसको कि पेशाब पियो, और उस तरह जुल्म किया गया कि हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी वो। तो मेरे भाइयों, बात यह है कि 8 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा को डॉक्टर आबिद सिद्दीकी कौम की बेटी, उसका एक हमने ये तमाम किया है एहतजाज के लिए। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि कौम की बेटी डॉक्टर आबिद सिद्दीकी, पाकिस्तान की बेटी, ये वो लड़की है जिसके बारे में बताऊं, खुदा की कसम कि आप हैरान हो जाएंगे। उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेल में रात को मिलने के लिए आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हमारे 3 अंबिया कराम उस बच्ची से मिलने के लिए आए और कहा, आफिया तुम कामयाब हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आफिया तुम कामयाब होगी। लोग डॉक्टर आफिया, लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए वजीफे करते हैं, लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, लोग काबा में जाते हैं, लोग हर जगह जाते हैं, किसी तरह हमारी मुलाकात हो जाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुलाकात करने के लिए आए और कहा, आफिया तुम कामयाब हो गई, आफिया तुम कामयाब हो गई। आप देखना ये है कि मेरी उम्मत आपके लिए क्या करती है। हम कौन है? हम उम्मत है ना, हम उम्मत है। वो जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुलाकात करने हैं, तो क्या हम उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकते? ठीक है, हम अमेरिका से जंग नहीं कर सकते, हम उसे लड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे ईमान तो है ना, हमारे ईमान की ताकत तो है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम उस नबी की उम्मत है जिन्होंने सारी जिंदगी हमारे लिए रोए, रातों को उठ के रोते थे हमारे लिए, हम उसकी उम्मत है। तो मेरे भाइयों, बात यह है, उस बच्ची के लिए जुम्मे वाले दिन हम इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे। ये सियासी जलसा नहीं है, ये कोई प्रोग्राम जो सियासी नहीं है, ये हमारी उम्मत का मसला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में लब्बैक कहते हुए इंशाल्लाह हम यहाँ से 2:30 बजे निकलेंगे और प्रेस क्लब पे मुजाहरा करेंगे। और मैं कहता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को निकालूंगा इस काम के लिए, क्योंकि हमारी बेटी है, हमारी बहन है, कौम की बेटी है। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में लब्बैक कहते हुए सबसे पहले हम अपनी बच्चियों को निकालेंगे, अपने घर वाले को निकालेंगे और निकाल के वहाँ जाकर प्रेस क्लब में मुजाहरा करेंगे। प्रोग्राम इतना लंबा नहीं है, सिर्फ आधे घंटे का प्रोग्राम है। आधे घंटे के प्रोग्राम के लिए हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके प्रेस क्लब में मुजाहरा करेंगे और अमेरिका को बता देंगे कि हम गैरतमंद लोग हैं, हम गैरतमंद मुसलमान हैं। हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारी बहन डॉक्टर आबिद सिद्दीकी अमेरिका से रिहा नहीं होती, उस वक्त हम नहीं आराम से नहीं बैठेंगे। आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि जब राजा देर की हुकूमत थी सिंध के ऊपर, उस वक्त उसने हमारी बहन को कैद किया, तो हमारी बहन ने खत लिखा। जब खत लिखा तो हिजाज बैरिस्टर सऊदीया से उसने एक टीम भेजी, यादी टीम भेजी कि जाओ उस बेटी को छुड़वा के लेके आओ। आप अंदाजा लगा ले, अरब से एक टीम भाई मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी 18 साल उम्र थी, वो मुजाहिदीन आए, दीबल के मकाम पे उतरे। आप अंदाजा लगाए, वो चंद मुजाहिदीन थे और हजारों की फौज थी राजा देर की। जब वो दीपक के मकाम पे आए
तो मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि कश्तियां जला दो, कश्तियां जला दो। क्यों जला दो? इसलिए कश्तियां जला दो ताकि कोई वापस न जाए। हम लड़ने के लिए हैं, हम मरने के लिए हैं। जब कश्तियां जला दी तो वो उनकी वहां से मुजाहिदीन ने अपना हमला शुरू कर दिया और हजारों के तादाद में उनमें हाथी थे, उनके पास बहुत बड़ी फौज थी, लेकिन उनके पास ईमान था। उन्होंने राजा दैर का मुकाबला किया। मुकाबला करने के बाद उन्होंने सिंध को फतह किया। सिंध को फतह करने के बाद पूरे सिंध में मुसलमानों की हुकूमत हो गई। तो दोस्तों, जब अरब से 18 साल का जवान आ सकता है सिंध के अंदर, तो क्या हम अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए क्या आवाज नहीं उठा सकते क्या? तो मेरी दरखास्त है कि खुदा के वास्ते जुमे वाले दिन अपनी मैं, अपनी बहनें, अपनी बेटियों को अपनी बहन के लिए आवाज उठाने के लिए निकले यहाँ से, ताकि हम बता दें कि हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान लड़ने बढ़ने के लिए तैयार हैं। हम अमेरिका को बता देंगे कि अब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम है। जब तक हमारी बहन डॉक्टर अमीर सिद्दीकी पाकिस्तान नहीं आएगी, उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आप यकीन करें, इस वक्त मामला बहुत करीब है। मुझे इसको लड़ते हुए आज 16 साल हो गए। 16 साल आपके भाई को हो चुके लड़ते हुए। सिर्फ किस लिए? सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को पूरा करने के लिए। उसके बाद एक और ख्वाब देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अगली मरतबा जब उसकी बहन, उसकी वालदा और अल्ताफ शकूर साहब उसे मिलने के लिए गए, तो वो आफिया को देख के रोई। उसकी माँ चीखे मार कर रोना शुरू की और आफिया आगे से मुस्कुरा रही है। देखो यार, वो हड्डियों का ढांचा है, उसकी शक्ल अपनी पसंद है, वो मुस्कुरा रही है। बोली आफिया कामयाब हो गई। तो उसकी माँ एकदम सख्ते में तारी हो गई। हम रो रहे, वो ये कहती आफिया कामयाब हो गई, तो एक तो चुप हो गई। बोले आफिया, ये तुम कैसे कह सकती हो कि तुम कामयाब हो गई? वो ये समझे कि आफिया रिहा होने वाली है। उससे बोला, रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उस्मान, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, 4 सहाबा कराम आए और रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा मुझसे मुलाकात की कि आफिया तुम कामयाब हो गई, देखना यह है कि मेरी उम्मत तुम्हारे लिए क्या करती है। तो दोस्तों, हम उसी को बात करें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मरतबा मुलाकात कर सकते हैं, तो क्या हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ पूरा करने के लिए क्या आप नहीं जा सकते? हम अपने पेट के लिए 12 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, तकरीब मेरी बहुत लंबी हो चुकी है, कि जुमे को इंशाल्लाह ताला यहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगी। इंशाल्लाह मैं गाड़ियाँ भेजूँगा। तो इंशाल्लाह हम 2:30 बजे यहाँ से निकलेंगे। सिर्फ आधे घंटे का प्रोग्राम है प्रेस क्लब पे, वहाँ मुशायरा करके इंशाल्लाह ताला अपने ईमान दिखाने के लिए कि आपको मुसलमान जिंदा है। उसके बाद इंशाल्लाह वापस मैं आपको इंशाल्लाह इस मकाम पे पहुँचाऊँगा। तो इंशाल्लाह आप लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह जरा कैमरे में जरा दिखाइए सब बुजुर्गों को। ये हमारे अमीर साहब इस इलाके के बड़े हैं और हमारे हुसैन भाई भी इस इलाके के बड़े हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि जिस दिन यह मकान टूट रहे थे, यह मकान तोड़ने का वक्त आया था, तो मैंने देखा कि 200-250 लोग, 300 लोग यहाँ से निकले। क्यों निकले? सिर्फ अपना मकान बचाने के लिए। आज मैं ये देखता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पूरा करने के लिए यहाँ से कितने लोग निकलते हैं। लेकिन इस आबादी का मसला जब भी होगा, ये आपका भाई हर वक्त लड़ने बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन आज आपका भाई सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के लिए बैठ लेते हुए आपके पास आया है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा अमीर साहब से, हुसैन भाई से दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा इस दिल आप अल्लाह के वास्ते मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरे लिए नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पूरा के लिए कि आप से कहा कि मेरी उम्मत इस बच्ची के लिए क्या करती है, आप इसके लिए जरूर निकलेंगे इंशाल्लाह। मैं दरख्वास्त करूँगा, मैं गाड़ी यहाँ लेके आऊँगा, आप निकलोगे इंशाल्लाह मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मज़लूमों का पासबान मलिक अली मुल्क होकर। बहुत शुक्रिया।